अस्सलामुअलैकुम। और क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी छुट्टियां अच्छी गुजर रही होंगी। बच्चों, आपने छुट्टियों का काम बहुत अच्छा किया, बहुत दिल लगा के किया, उसके लिए आप सबको बहुत शाबाश है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी छुट्टियां मज़ीद बढ़ गई हैं। अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए हमें वीडियो लेक्चर्स की तरफ आना पड़ा है, तो उम्मीद है कि आप इसमें भरपूर कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। तो फिर आज का काम हम देख लेते हैं अपना। तो पढ़ने से पहले इल्म इज़ाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लेसन नंबर 5 पढ़ रहे थे, स्टेट एंड गवर्नमेंट, तो आज इसी को देख लेते हैं। पेज नंबर 33 पर आ जाएँ। आज का हमारा काम है जनरल सेक्शंस पॉइंट। यहाँ पर 15/8 की डेट लगा लें, यहाँ से लेकर ऑफ दिस बॉडी फुल पॉइंट। तो आज का हमारा एसएलओ है डिटेल इलेक्शन मैकेनिक्स। हमने इंतखाबी तरीक़ेकार के बारे में पढ़ना है कि इलेक्शन कैसे होते हैं, हम कैसे इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग जनरल इलेक्शंस। हैव यू एवर सीन द प्रोसेस ऑफ वोटिंग इन पाकिस्तान? क्या आपने कभी पाकिस्तान में जो वोटिंग का प्रोसेस हुआ है, अमल हुआ है, वो आपने कभी देखा है? आप सबने देखा होगा। जनरल इलेक्शंस इन पाकिस्तान आर यूजुअली हेल्ड एवरी 5 ईयर्स। जो इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में वो हर 5 साल के बाद होते हैं। इन जनरल इलेक्शंस पीपल यूज़ देयर राइट टू वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जो इलेक्शन होते हैं उसमें लोगों के पास ये हक होता है कि वो वोट दें और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, नुमाइंदों को मुंतखब करें। द इंटायर कंट्री, पूरे मुल्क, इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर द इलेक्टोरल प्रोसेस। इंतखाबी हल्के में पूरे मुल्क को डिवाइड किया जाता है फॉर द इलेक्टोरल प्रोसेस, इंतखाब के अमल के लिए। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द नेशनल असम्बली आर इलेक्टेड फ्राम ईच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। जो नुमाइंदे होते हैं नेशनल असम्बली के, वो मुंतखब किए जाते हैं हर सूबे में से। द नेशनल असम्बली हैज़ 342 मेंबर्स। जैसे कि हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है फॉर MCQs। नेशनल असम्बली में कितने मेंबर्स होते हैं? 342। आउट ऑफ दीज, जिनमें से 272 पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन, जिनमें से 272 जो हैं वो बराह रास्त इंतखाब के तहत आते हैं। और 10 सीट्स आर रिजर्व फॉर पीपल ऑफ अदर रिलीजन। और 10 जो सीटें हैं वो मखसूस की जाती हैं दूसरे मज़ाहिब के लिए। एंड 60 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। और 60 जो सीटें हैं वो वुमेन के लिए मखसूस की जाती हैं। कैंडिडेट्स हु गेट द मोस्ट वोट इन इलेक्शन आर डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। वो कैंडिडेट्स जिनके ज़्यादा वोट होते हैं इलेक्शन में, उनको वो कामयाब हो जाते हैं, ऐलान कर दिया जाता है उनकी कामयाबी का। दे रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द नेशनल असम्बली। उनके जो इंतखाबी हल्के में लोग आते हैं नेशनल असम्बली में, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। द इलेक्टेड कैंडिडेट, जो मुंतखब कैंडिडेट्स होते हैं, हैव द पावर, उनके पास ये हक होता है टू रन द अफेयर्स ऑफ द कंट्री, पूरे मुल्क के मामलात चलाने का। द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन इन पाकिस्तान। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो इंतज़ाम करवाता है पाकिस्तान में इलेक्शंस का। द चीफ इलेक्शन कमीशन इज़ द हेड ऑफ दिस बॉडी। ये सारा इलेक्शन का जो इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, इसका सरबराह कौन होता है? चीफ इलेक्शन कमीशन। तो हमारा आज का स्टूडेंट टास्क है एक्सप्लेन ECP रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ECP कहते हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी क्या है? इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन इन पाकिस्तान। तो एक और आपके लिए क्वेश्चन है, व्हेन करंट इलेक्शन इन पाकिस्तान वाज हेल्ड। जो आजकल इलेक्शन चल रहे हैं, जो लास्ट इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान में मुनक्किद, वो कब हुए थे लास्ट टाइम? तो इसका आंसर आपने खुद ढूंढना है, और आप लोगों में से कई बच्चों को पता भी होगा ऑलरेडी। तो इसका आंसर आपने लिखना है होमवर्क में। अब बच्चों आ जाएं पेज नंबर 35 पर। आज की डायरी हमने 15/8 पार्ट ए और पार्ट बी आपका होमवर्क है। तो पार्ट ए देख लेते हैं। पार्ट ए में है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव अथॉरिटी टू गवर्न एंड कंट्रोल अ कंट्री इज कॉल्ड। किसके पास इख्तियार होता है पूरे मुल्क को कंट्रोल करने का, उसको कहते हैं गवर्नमेंट। द लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ ए गवर्नमेंट इज कॉल्ड। लॉ कौन, कानून कौन बनाता है गवर्नमेंट का? द जुडिशरी। द टेन्योर ऑफ द लेजिस्लेटिव ब्रांच इन पाकिस्तान इज़। कानून साज असम्बली जो पाकिस्तान में है उसकी मुद्दत कितनी होती है? 5 ईयर्स। इन पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन आर यूजुअली हेल्ड एवरी। जो इलेक्शन होते हैं वो हमेशा 5 साल के। हर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज ड्राफ्टेड इन 1973। पार्ट बी देख लेते हैं। अ गवर्नमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। जो गवर्नमेंट है वो ख़ास हिस्सा है रियासत का, तो ये है ट्रू। The judiciary formulates the foreign policy of the state or country. This is false. Judiciary is responsible for law making organ. The executive prepares the budget approved by the legislative. This is true. The head of the election commission of Pakistan is called the chief justice. No, chief justice तो head नहीं होता, chief election होता है इसका head, तो this is false. Laws are rigid. Laws जो होते हैं, कानून होते हैं, वो मजबूत होते हैं, और जैसे कि this is true. उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। आपने अपना होमवर्क प्यारा प्यारा लिखना है, उस पर अपना नाम, डेट और ID लिख के आपने स्कूल के पोर्टल पर सेंड करना है, जो आपको लिंक भेजा जाएगा, और इस काम को अच्छे से याद करना है।
अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।